बैठ जाता हूँ खाक पे अक्सर, अपनी औकात अच्छी लगती। धुआं वहीं से उठता है जहां पे कोई चिंगारी होती है। अब वो निकल गया मेरे हाथों से भी और आपके हाथों से भी। तू गुस्सा ना कर, मैं समझाऊंगी जवेद पुत्र को। लेकिन ये इनकार तुम्हें महंगा पड़ सकता है। कल क्या होगा ये रब जानता है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा दीवान साहब, वो चाहता है कि उसकी शायरी की किताब मार्केट में आ जाए। अच्छा, तो अगर उसकी शायरी अच्छी है तो शाया कर देंगे किताब। मैंने बस यही चाहे, काश जिंदगी भर तेरा मेरा साथ यूं ही बना रहे। तो उस पे मसला क्या? हम कितने किस्मत वाले हैं, परवरदिगार ने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी और हमें अपने घर का मालिक बना दिया। ये सब तुम्हारा कमाल है नफीसा बेगम। मैं ठहरा माजूर, तुमने सारी जिंदगी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया और हलाल की कमाई के पैसों की कमेटियां डाल डाल कर ये घर खरीदा, और आज हम किराएदार से मालिक मकान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नए घर में रंग रोगन भी तो करवाना है, कहो तो तुम्हारे रंग जैसा ही कोई रंग करवा दो। फजीला के अब्बा बस भी कर दे। चले अब्बा जान, जल्दी चले ना, देर हो रही है। हाँ भाई चलो, मेरी तरफ से तो कोई देर नहीं है। ये लो, ये तुम्हारी अम्मा ही देर कर रही है, जल्दी कर लो भाई भगवान। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब्बा जी, कितनी दूर रह गया है हमारा नया घर? बस बेटा ये साथ। अरे 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 फजीला के अब्बा संभल के। अरे भाई बेटा, ये 2 गलियां छोड़ के साथ वाली गली में है घर। मैंने कहा भी था कि सोबिया को बुला ले, लेकिन आप तो किसी की बात सुनते ही नहीं है ना। मेरी बात हुई थी सोबिया से, वो बहुत मसरूफ है। कह रही थी कि पहले आप लोग जाकर घर देख लो, बाद में मैं भी देख लूंगी। माशाल्लाह, बहुत मेहनती बच्ची है, अल्लाह ताला उसे और तरक्की दे। अरे भांजी किसकी है? बाजी सोबिया तो आजकल जबरदस्त वकालत कर रही हैं। सुना है केस पर केस जीत रही हैं। सोबिया आ जाती तो अच्छा था। अरे भाई आ जाएगी, तुम लोग चलो तो सही, चलो। शेरू, इस घर का सौदा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। उसके बाद दीवान भोले के मामले में बहुत संजीदा। भोले का कम भी हमें ही लगाना पड़ेगा। मकान का सौदा एक आध दिन में हो ही जाएगा चन्नी, लेकिन क्या? भोले का काम ऐसे ही है जैसे पेड़ों के छत्ते में हाथ डालने वाली बात। ओए, हमने कौन सा पहली बार हाथ डालना है? घबरा क्यों रहा है? सौदा कर इस घर का फटाफट। पेमेंट चाहिए, पेमेंट। छन्नों के लिए जो घर लिया उसकी पेमेंट करनी है, और उसके बाद नंबर है भोले का। बैंड बजा दे उसका, बैंड। पीड़ों का छत्ता। पानी प्यार।
शीला के अब्बा, ये गेट क्यों खुला हुआ है? आपने खुद ताला लगाया था ना? हाँ, मैं तो चाबी भी लेकर आई हूँ उसकी, लेकिन गेट खुला हुआ है। फजीला के अब्बा, अब्बा जी, ये हमारा ही नया घर है ना? हाँ बेटा, घर तो हमारा ही है और ताला भी मैंने खुद लगाया था। समझ नहीं आती कि गेट क्यों खुला है और अंदर कौन है। जा देख किसकी मौत आई है। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? अभी बताती हूँ कि कौन है हम लोग। गजब खुदा का, हमारे ही घर में घुस के हम ही से पूछते हो कि कौन है हम। हटो यहाँ से। रुको रुको, किधर जा रही हो? कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? शेरू, बचपन से एक मुहावरा सुनता आया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन पता नहीं था कि जवानी में यह मुहावरा बिल्कुल चन्नी पे फिट होगा। और बीबी, मालक हूं इस घर का और तू मुझसे ही पूछ रही है कि तुम कौन? ओ भाई मियां, ये घर मैंने नकद पैसा देकर खरीदा है, ज्यादा चालाकियां दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, शक्ल से तो तुम बदमाश लगते हो। अच्छा जी, शक्ल से बदमाश, अगे? खैर, तुम जो कोई भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। फौरन निकल जाओ मेरे घर से। हाँ, वरना धक्के मारकर निकाल देंगे। कहानियों में पढ़ा था कि चूंटी ने हाथी को काटा और हाथी मर गया। पैरों से माजूर है पर जुबान तेरी तगड़ी है। तुझे छोड़ूं तो इंसल्ट, तुझे मारूं तो इंसल्ट। समझ नहीं आ रही, करूं तो क्या करूं? लानत है तुम्हारी तरबियत पर। तमीज नाम की कोई चीज तो तुम में है नहीं। बेगैरत इंसान, बेगैरत इंसान, बेगैरत इंसान। क्या बोली तू? बेगैरत कहा तुम्हें? बदतमीज, औरत पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती तुझे? छोड़ मुझे।
फिरौन का नाम सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। तुझे तो किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया। वहशी हो, दरिंदे हो या कोई और मखलूक, इंसान तुम हो नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इंसान माँ के मुंह पे थप्पड़ नहीं मार सकता। ज्यादा ठट्टर ना कर, वरना जिंदा गाड़ दूंगा तुम सबको। ओए चंडी कुआड़िया, शीशा कर देंगा शीशा। चन्नी से पंगा लेने वाले तुम लोग हो कौन? मैं माँ की परछाई हूँ, जिसकी गोद में वली पैदा होते हैं। अरे कितना बदबख्त है तू। तूने माँ के मुंह पर थप्पड़ मार के, जिसकी अजमत का इतराफ तख्लीक कायनात के वक्त खुदा ने खुद कर दिया, और जन्नत माँ के कदमों के नीचे डाल दी। अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात अदालत में ही होगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू जिंदगी की भीख मांगेगा, लेकिन तुझे भीख भी नहीं मिलेगी। आए माँ जी चले, लानत भेजे इस मुर्दा जमीर पर। तुझसे तो मैं अदालत में निपटूंगी। और बस बस, बड़े देखे तेरे जैसे वकील। निकल निकल यहाँ से, चल इनको बाहर निकाल के अच्छा। निकल जाएंगे, छोड़ो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जी भाई, चल देखिए वो औरत के जी वो औरत गई कि नहीं? बहू, हाँ जी, तेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए? पैसे पड़े में? आपने क्या करना है? वो पोला कह रहा था कि कटड़ी की मुरम्मत का काम कराना है। कमाल है मां जी, ना एक तो ये कटड़ी का किराया टाइम पे नहीं आता, और अगर गलती से आ ही जाए ना तो वो किराया अल्लाह की रहमत से पूरा नहीं होता। मेरे पास कटड़ी की मुरम्मत के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अम्मी जी, आपने ही अब्बा जी को ढील दे रखी है। अब क्यों नहीं उन्हें कहती कि पूरा किराया लाया करें? ओ मेरा दिमाग ना खा, मैंने नहीं ढील दी हुई, माँ जी ने ढील दी हुई है उनको। लो देखो जरा, भी मैंने किसको ढील दे रखी है? ये कटड़ी सिखों के वेले की है। खो ना, मुरम्मत के लिए हाथ पैर तो हिलाना पड़ता है ना। अरे दादी, किसकी मुरम्मत करनी है? दादी देखो ना मेरी चाय। जब दिल करता है सब कुछ छीन लेता मुझसे। ओहो पिंकी पुत्र, तू अपने लिए चाय और बना लेना। जलेबी भी खा, गरम गरम है। माँ जी, ये कटड़ी जो है ना,
अपने दरवाजे पे हाथी बांधने वाली बात है। मैं तो कहती हूँ इस कटड़ी को बेच ही दे। अरे बहू, तू पागल तो नहीं हो गई? ये कटड़ी तेरे सुसड़ की निशानी है और तू कह रही है कि बेच दूं? माँ जी, ये बात भूल कर भी अब्बे के सामने ना करना। एक बार मेरे मुंह से ये बात निकली थी, इतने थप्पड़ पड़े थे कि उसके बाद कटरी का नाम लेना छोड़ दिया मैंने। माँ जी, आप तो नाराज हो गई। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस कटड़ी से 1 रुपए की आमदन नहीं, कोई फायदा नहीं। इतने पैसे भी रोज दिहाड़ी इस पे लगते, ऐसे कारोबार का क्या फायदा? देख बहू, कारोबार में घाटा, वादा, नुकसान, फायदे ये सब चीजें होती रहती हैं। और इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी पुरानी जायदादें बेच बेच के बंदा फारग हो जाए। क्यों जवेद पुत्र, ठीक कह रही हूँ ना? 100% ठीक कह रही दादी। अम्मा को क्या पता इन बातों का। मजे भगवान जी मजे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने दीवान को इनकार कर दिया है तो बस ठीक है। बात टेंशन की बात नहीं मूसा भाई, हम आपके साथ हैं। हम आपके जाननिसार हैं मूसा भाई। दीवान ने अगर कोई हरकत की तो उसको करारा जवाब देंगे। ओए, मुझे दीवान का कोई पार नहीं। ऐसी कोई बात होती तो मैं दीवान के मुंह पर इनकार ना करता। तो फिर क्या परेशानी है भगवान जी? परेशानी ये है कि भोला एक इज्जतदार आदमी है। मैं सोचता ये हूँ कि दीवान कहीं उसके साथ वादा घाटा ना कर दे। हुक्म करें भाई, अब हमें क्या करना है? ओए, हमने गोली चलाते वक्त ये कभी ख्याल ही नहीं किया कि मरने वाले के बाद उस घर में कितनी जिंदा लाशें रह जाएंगी। हम उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। भोला इस इलाके का सरमाया है। फिक्र ही ना करें परवान जी, भोले पर छां कर देंगे, कुछ नहीं होगा उसे। मजे हमने कौन सी चूड़ियां पहन रखी हैं मूसा भाई? तो ऐसे दे, अब हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हुई या हम है नहीं या काक है नहीं, क्योंकि मूसा का तो है एक ही असूल, पूरा तोल पक्का बोल। यार तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर। ये बताओ काम शाम कैसे चल रहा है? दुबई में सबका क्या हाल? दुबई को छोड़े दीवान जी, आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान में डेरे लगा के क्यों बैठे हैं? भाई दुबई में तुम जैसे भाई लोगों का बहुत रश लग गया, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अरसा मैं यहाँ रुक कर काम धंधे को देख लूं। लेकिन काम कुछ ज्यादा ही तेज नहीं कर दिया आपने यहाँ पे? और कहा यार, दुबई बैठो तो यहाँ सारा काम चौपट हो जाता है, यहाँ रुक जाओ तो वहाँ कोई ना कोई पंगा हो जाता है। यही चलता रहता है बस। ये पंगे से याद आया, ये मिनिस्टर वाला पंगा क्या है? मिनिस्टर वाला पंगा भी एक पंगा था। मैं तो हैरान होता हूँ, बादशाह को भी दुबई में बैठे हुए इस पंगे की फिक्र है कि क्या हुआ। अरे छोड़े ना दीवान साहब, उस बेगम के बादशाह को हर वक्त औरतों में घुसा रहता था। आप ये बताएं कि आपने मिनिस्टर को क्यों मरवाया? बहुत पर पुर्जे निकाल रहा था, हमारी बिल्ली हमें में बस फारिग करा दिया उसको। अरे छोड़े इसको, जो हो गया सो हो गया। आप ये बताएं कि आप दुबई कब जा रहे हैं? मेरी तो नेक्स्ट वीक फ्लाइट है। यहाँ 2-4 काम है जरूरी, वो निपटा लूं, बस फिर फौरन ही दुबई की फ्लाइट पकड़ लूंगा। ओए भोले पुत्री, आओ जी आओ भगवान जी आओ। वो खैरियत है? यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, अल्लाह जानता है। हमें अपने शहर के नजारे ले रहे थे भगवान जी। ओ इधर उधर क्या देख रहे हो भगवान जी?
क्या बात क्या है, खुल के बताओ। ओए भोले पुत्री, मैंने सुना है कि मूसा बहुत बड़े बदमाश के सामने डट गया है। डट गया होगा, पर मेरा मूसा से क्या लेना देना पहलवान जी? अब भोले पुत्री, यही तो असल बात है। उसने तुम्हारे साथ पुरानी दुश्मनी का बदला निकालने के लिए मूसा की ड्यूटी लगाई है, अल्लाह जानता है। फिर क्या भोले पुत्री, और मूसा ने साफ इनकार कर दिया है। मल्ले के इज्जतदार बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ये बात सच है पहलवान जी, तो फिर आप ये समझें कि उस बदमाश का पैड़ा वेला आ गया है और मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा। भोले पुत्री, मैंने सुना उसका नाम दीवान है। दीवान है? और वो बहुत बड़ा आदमी है। क्या बात कर रहे हैं? और वो बहुत बड़ा आदमी है। क्या? भोले पुत्री, मैंने सुना उसका नाम दीवान है।